तो गुरु, बात कर लेते हैं आज 3 मीडिया पर्सनालिटीज़ की। हम्म, पहले हैं, पहला किसको ले, चलो ऐसे ही कर लेते हैं रैंडमली, लाइक प्रशांत किशोर, आचार्य प्रशांत और सौरभ द्विवेदी। ठीक है। अब काफ़ी कुछ है जो ये लोग किए हैं, जिसकी खैर लेट्स टॉक अबाउट देम। अब पहले बात कर लेते हैं सौरभ द्विवेदी की। मतलब इनसे मेरे बहुत सारे क्या बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट हैं और बहुत सारे मेरे पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट हैं। ठीक है। कुछ मेन इन जनरल मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, मेरा मन। ठीक है। तो बात कर लेते हैं सौरभ द्विवेदी की। सौरभ द्विवेदी की जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि उन्होंने बहुत अच्छे लोगों को अपने चैनल पे बुलाया और उनसे बातें की, और कोई भी चीज़ को जैसे इंटेलेक्चुअली क्या बोलते हैं, कैसे ये करें कि भाई क्या बोलते, कोई भी बात को ऐसे ना किया जाए कि केवल रिएक्शनरी होके उसका जवाब दिया जाए, बल्कि कुछ अच्छी किताबें पढ़ी जाएं, कुछ अच्छे लोगों से बात की जाए जो उसमें जानते हैं और उसमें उन्होंने ज़िंदगी बिताई है। ये हैबिट जो है, जो रिसर्च की या इस तरीके की जो चीज़ है, वो प्लस पॉइंट है। दूसरा, उनकी रिपोर्टिंग काफ़ी अच्छी रही है कि जो इलेक्शन टाइम पे होती है या अदरवाइज होती है, उस तरह का बहुत समय से मतलब ऐसे लोग तो नहीं कर रहे थे जो थोड़े से मतलब जो मतलब पूरी तरह से मोदी सपोर्टर ना हो, वैसे लोग कम कर रहे थे वैसा काम। आई नो देयर आर सम, वैसा कोई मेन स्ट्रीम और वो सारी चीज़ें की बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ हो ना, कल्चरल लेवल, बात यह है कि कास्ट सिस्टम के खिलाफ बातें करते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द की बातें इन जनरल करते हैं। स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, डोंट। हर बार मैं ये क्यों पीता हूँ, आई डोंट नो, मन मेरा एनी हाउ। तो ये फ़ायदा है। तीसरी चीज़ है कि कौन कल्चरल लेवल, बात यह है कि उन्होंने देश के लोगों को एक तरीका दिया है कि देश का कल्चर वो समझ सके। कि लखनऊ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या वो चीज़ें हैं, तो एक तरीके का कि जीने का एक तरीका कि भाई ये चीज़ें आप देखो रैदर देन कोई और। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे अगर कोई मान लो कोई फ्री फोकट का बैठा हुआ है, अदरवाइज बैठा हुआ है, तो उसको उसके लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं वो, और जो प्रोडक्टिव है, आपको इंटरनली भी वो क्या बोलते हैं काफ़ी हेल्प करते हैं, आपको भरा पूरा बनाते हैं, तो आपको फालतू की बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और क्या अच्छी चीज़ है, खुद भी पढ़ते लिखते हैं, रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, ये सब तो हुई अच्छी चीज़ है इन जनरल। बुरी चीज़ क्या है उनमें कि पहली बात तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, पर वो साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंस के बीच में मुझे लग रहा है मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या होता है, इस पे वो क्या बोलते हैं, उनका थोड़ा सा वो रहता है ना। और कई बार बैलेंस बात करते हैं। कई बार अब वो क्यों करते हैं, हो सकता है भाई 10 टूवर्ड्स राइट करते हो या 10 टूवर्ड्स लेफ्ट करते हो, किसी मुद्दे में 10 टूवर्ड्स राइट करते हो लेफ्ट करते हो, तो हो सकता है वो बेहतरी के लिए हो, पर है तो वो बैलेंस बात। तो लॉजिकल
लाइक लॉजिक की जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि इनफॉर्मल लॉजिक जो है वो क्या है और कैसे उसको लागू होता है, और तो उसकी अंडरस्टैंडिंग में ऑन अ बेसिक लेवल कुछ कमियां हैं। कि है ना, वो कोई कि भाई क्या बोलते हैं, कोई भी आदमी का अपना अपना सत्य होता है, इस तरह की बातें उनके मुंह से, या क्या बोलते हैं उस तरह की बातें कहते रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई नेता बुलाते हैं और उनका कहना ये कि हम साइकोलॉजी जानना चाहते हैं उसकी, कि किस तरह का नेता है, क्या कहाँ कैसे, तो उससे पुशबैक और होना चाहिए। नेताओं को एक्चुअली क्या बोलते हैं, जो चेक एंड बैलेंस है वो उसमें से एक जर्नलिज्म भी एक है। अब देखो सीधी बात यह है कि आज की डेट में अगर बेहतर जर्नलिज्म होगा तो नेता लोग कुछ ना कुछ कर देंगे। तो डर तो रहता ही है, शायद डर की वजह से उस तरह से ना करते हो, क्योंकि इक्विप्ड तो हैं उस तरह के प्रश्न करने पे, उस तरह के क्या बोलते हैं काउंटर क्वेश्चंस करने में। वो करते नहीं हैं तो हो सकता है डर हो, पर उसको जो जस्टिफाई करते हैं वो भी गलत बात है कि भाई क्या बोलते हैं साइकोलॉजी और ये सब। वो उनको भी पता है कि उनको क्या करना चाहिए, या क्या करते तो नेता थोड़ा ज़्यादा जवाबदेह किस्म के हो जाते, या ज़्यादा उनको इस बात की टेंशन रहती कि भाई हमको करना है। पर अब पूरा ही मीडिया लैंडस्केप ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ उनके साथ दिक्कत है, एटलीस्ट मुझे ही लगता है। अब दूसरे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का क्या है कि उनके जनरली आइडियाज़ मुझे ठीक लगते हैं कि भाई रेवोल्यूशन, सही बात है, डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और आपको जब बिल्ड करना हो ऑन अ जनरल लेवल, आई एम नॉट सेइंग कि रेवोल्यूशन से कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है, ऑफ कोर्स होता है, पर वो उससे मैं उनकी बात से डिसएग्री करता हूँ उस तरह की चीज़ों से, क्योंकि वो एक जनरलाइज तरीके से बता रहे हैं। पर नॉर्मली लाइक आपको नेशन बिल्डिंग का काम इस देश में करना है। बहुत सारे क्या बोलते हैं जेपीआई और ये हुआ वो सब हो चुका है। अब आपको मेन काम जो करना है वो नेशन बिल्डिंग का काम करना है, वही आपकी क्रांति है, वही आपका सब कुछ है। उसमें ये नहीं ज़्यादा हमको करना है कि भाई जाके रोड जाम करें, ये करें वो करें। दैट इज़ एन एक्सट्रीम केस, और वो ऐसे लोगों के लिए है जो मतलब डिसपोजेस्ड किस्म के हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या क्या बोलते हैं वो, मतलब वो एक ऐसा स्टेप है जब आपके पास पावर ना के बराबर हो। व्हेन यू ऑलरेडी हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यू ऑलरेडी हैव पावर, तो आप मतलब रेवोल्यूशन की जगह आप नेशन बिल्डिंग का काम करें, और इन जनरल वो चीज़ ठीक रहती है। वो सब सही है। और बीजेपी का भी विरोध किया है उन्होंने, और भी बहुत सारी चीज़ें ठीक बोली हैं गांधी के ऊपर। मेरी उनके साथ दिक्कत ये है कि वो पहले बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे और भी पार्टियों के साथ जुड़े हुए थे, तो ऑन अ मोरल लेवल उन्होंने उनको क्या बोलते हैं स्ट्रिक्टली कंडेम करना चाहिए था, मोदी जी और मोदी जी की गवर्नमेंट और उसके हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स को, और अच्छे से कंडेम करना चाहिए था। सैनिक उन्होंने कंडेम नहीं किया है, पर वो थोड़ा सा इधर उधर ही रहे हैं, और अपनी कल्पेबिलिटी उसमें थोड़ा सा इधर उधर की रही है कि वो उसके बारे में जो सोचते हैं कि भाई उनकी क्या कल्पेबिलिटी थी मोदी के आज की डेट में आने पे, इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन और जो सारी चीज़ें हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। कि इलेक्शन कमीशन में पहले क्या होता था कि जज रहता था, लीडर ऑफ अपोजिशन, और क्या बोलते हैं मिनिस्टर वगैरह जो गवर्नमेंट के हैं, तो इट यूज टू बी कि 4-5 लोगों के बीच में डिसीजन हुआ करता था। अब क्या हो गया है कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक क्या बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये करके क्या हुआ है कि अब 2:1 कर दिए हैं, तो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे चाहेगी वही इलेक्शन का मतलब इलेक्शन कमीशन का हेड बनेगा। दिस इज जस्ट एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी इन अ वे, नॉट इन अ वे, इट इज़ एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी। तो उन्होंने एक ऐसी पार्टी को जिताया था जो ये कर रही है,
और उसके बारे में वो उतना कुछ खुल के नहीं बोल रहे हैं। और अपनी कल्पेबिलिटी पे नहीं बोल रहे हैं, तो दैट सीम्स प्रॉब्लमेटिक, है ना। कि भाई कल की डेट में आप वोट जीत के कहीं उसी के साथ में मिल जाओ, देयर इज़ अ थ्रेट टू दैट। कि भाई लोग क्या करते हैं ना, लोग आशा लगाते हैं यार। देखो, लोगों की आशा टूटती है ना यार, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। और प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेस हैं वही इस तरह का काम कर सकते हैं, जैसे जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जो ईमानदार किस्म के लोग हैं, जो उनके पास ईमानदारी से जो लोग क्या बोलते हैं जनता की सेवा करना चाहते हैं, नॉर्मली वो नहीं पहुंचते हैं। आई होप प्रशांत किशोर ईमानदारी से करना चाहते हैं। आई होप नॉट फॉर हिम बट फॉर द पब्लिक, कोई तो आए यार। हैं, ये बहुत हो गया यार कि क्या बोलते हैं माई कि जंगल राज। और ये जंगल राज ही है, चाहे लोग बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव बस नहीं, हर जगह यही है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसके पास पावर ज़्यादा है उसकी चलेगी, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है उसकी नहीं चलेगी। रहते दैन ये देखा जाए कि भाई इंसानियत, अच्छाई, सच्चाई, ये सब चीज़ें आजकल बोलो तो लोग हंसते हैं। जबकि हमारा मोरल या हमारा लॉ का बेसिस जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई हम दुनिया को और बेहतर बनाएं। एक तरह ये कि जंगल में आप भाग रहे हैं आपकी फैमिली के साथ और कुछ गुंडे आपको दौड़ाए हुए हैं, आपको खाने का भरोसा नहीं, आपको सिक्योरिटी का भरोसा नहीं, आपको किसी चीज़ का भरोसा नहीं, आपको दूसरे इंसानों पे भरोसा नहीं। और दूसरी तरफ एक ऐसा है कि जिसमें आप लेट से आप अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप हैं और सब कुछ सही है, इट इज़ लाइक ओके, एंड आप सेफ फील कर रहे हैं, आप उसके साथ अच्छे मोमेंट्स गुजार रहे हैं। और आपके पास भी जॉब है, आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड के पास भी जॉब है, आप दोनों सिक्योर हैं, शांति से आप अपना जीवन जी सकते हैं। आपको ये रैंडमनेस नहीं है कि कल की डेट में कोई नेता मंत्री या कोई ऐसा व्यक्ति कुछ कर दे, है ना, कुछ ज़बरदस्ती और वो सारी चीज़ें, गुंडई, है ना, गुंडा राज। यार ये बहुत हो गया है। लेट्स लेट्स ऑल डिसाइड कि यार ये किसी के लिए सही नहीं है। नो, दिस इज़ नॉट राइट फॉर एनीवन। आप जो बस होप करते हो कि एक दिन आप वो जैसे वो गन होती है ना, गन के उस पॉइंट पे होगे कि आप गन चलाओगे, उसमें भी तो यार आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हो ना यार, अपने अंदर की अच्छाई को ख़त्म कर रहे हो। वाई डू दैट? लेट्स मेक अ सोसाइटी इन विच, let's make a nation in which we can feel safe, secure, that our rights are protected, that we can say what we want to say, we can think what we want to think, we can love whomever we want to love, no matter the caste, creed, religion, sex, gender or whatever. Let's make that sort of a state. और ये हो सकता है, ऑलमोस्ट ऑन अ लीगल बेसिस तो काम हो चुका है ज़्यादातर, बस इसको धरती पे उतारना है। तो एनी हाउ, आई होप प्रशांत किशोर हैज़ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बिहार इन हिज माइंड, ऑल्दो यू नो कि कितनी बार मतलब क्या क्या हुआ, बट एटलीस्ट ही इज सेइंग द राइट थिंग्स मच बेटर देन अदर पीपल who are not even saying the right things. Now let's talk about आचार्य प्रशांत। और आचार्य प्रशांत केस की बात यह है कि हाँ, उन्होंने पढ़ाई की है ना, इंटेलेक्चुअल है ना, और फिलॉसफी उन्होंने पढ़ी है और चीज़ें पढ़ी हैं और एक इंटरप्रिटेशन है उनका धर्म का, है ना, कई जगह उसमें ठीक है जैसा भी है एटलीस्ट। और उनके बारे में अच्छी चीज़ ये है कि देखो यार क्या होता है ना कि हम अच्छी अच्छी बातें कर लें, लाइक तुम अरुंधति रॉय को देखोगे या ऐसे लोगों को देखोगे, वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, किया क्या है उसके लिए? कुछ नहीं किया।
क्या आपने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्ड ऐसी की है जो ये करती हो कि क्या बोलते हैं कुछ उसमें हेल्प करती हो उन चीज़ों पे उस तरह से कोई लॉन्ग टर्म ऐसी हो। एक छोटी मोटी और वो बेवकूफ़ाना चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट की है कि क्या बोलते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए आप बना दो, कुछ ऐसा बना दो। आप इतने समय से मतलब आप अटल बिहारी वाजपेयी आपकी किताबें पढ़ा करते थे। आई नो इट्स नॉट योर जॉब, बट बात यही है ना कि हर कोई जब अपनी जॉब के बारे में बात करता रहेगा तो फिर कैसे होगा। दिस इज ऑल्सो योर नेशन एंड यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू हेल्प इट, है ना। हालांकि अरुंधति रॉय के कॉन्सेप्ट्स भी बहुत हिले हुए से मुझे लगता है ऑन अ पर्सनल लेवल। नहीं, आचार्य प्रशांत का ये है ना कि उनको जितना भी ये है कि देखो जिन चीज़ों के वो खिलाफ हैं उसके खिलाफ फिर वो लड़ते भी हैं। उसके खिलाफ ऐसा नहीं है कि भाई बोलने की बस बात है। कि बोला तो बहुत कुछ बोला, तो बहुत सुंदर सुंदर खूब बोला, कर क्या रहे हो उस पर, क्या रिस्क ले रहे हो उस पर बोल, क्योंकि उस पर एक इस तरह की बातें भी की जा सकती है ना कि हाँ मैं इंसानियत पे बिलीव करता हूँ, मैं इस पे बिलीव करता हूँ, मैं उस पर बिलीव करता हूँ, ये सारी चीज़ें। ये एक बात होती है। दूसरी बात ये कि जब आप पॉइंट आउट करने लगते हो ना कि अच्छा मैं जात पे बिलीव नहीं करता हूँ, तो अच्छा जो लोग जात मानते हैं वो लोग इस तरह के होते हैं, गलत आदमी होते हैं, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो वो कर रहे हैं कि जो चीज़ें वो बोल रहे हैं कि हाँ इनमें मैं बिलीव करता हूँ, उसके लिए वो लड़ भी रहे हैं उन लोगों से जो उसके खिलाफ हैं, जो धर्म के ऐसे लोग हैं जो उसके विपरीत काम कर रहे हैं। तो वो काम कर रहे हैं एंड आई अप्रिशिएट दैट। द ओनली प्रॉब्लम विद आचार्य प्रशांत दैट आई फील आर टू फोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक रिलीजन, और उस पर क्या बोलते हैं जो आत्मा और ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, उस पे बात यह है कि वो इतना वेग और इतना इस तरह का है कि भाई उसके बारे में बात मत करो, उसका ये नहीं करो वो नहीं करो, ही सेज दैट। तो वो बेसिकली आई डोंट नो क्लेम विदाउट एविडेंस है। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ही इज सॉर्ट ऑफ against, or like not comfortable at least with like sexual pleasures और सेक्स और इन सारी चीज़ों को लेकर के, या क्या बोलते हैं जो हमारे जो पुराने क्या बोलते हैं देवी देवता हैं उनका जो डिपिक्शन है जिस तरह से, और उसमें जो अलाउड है, जैसे शिव में जो अलाउड है जो चीज़ें जैसे शराब या क्या गांजा उस तरह की चीज़ें, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद दैट। बट एंड ही सेज, उनका कहना ये है कि भाई ये एक्चुअल धर्म नहीं है या ये सारी चीज़ें। हाँ, ये एक प्योरिटन अप्रोच की तरफ जाता हुआ सा लगता है। धर्म की एक प्योरिटन अप्रोच जो एक्चुअली इंडिया में थी नहीं। इफ़ यू रीड, देयर इज़ अ गुड बुक, आई फॉरगेट हिज नेम, इट्स कॉल्ड गॉड गन्स एंड मिशनरीज। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन उन्होंने किया है कि साहब आवर रिलीजन वॉज नॉट सो प्योरिटन बिफोर, और फिर अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ शुरुआती दौर में दे डिडेंट लाइक वो हमको ओन बेसिकली नहीं करते थे, दे डिडेंट यूज टू रूल अस, सो वी हैड टॉक्स विद देम। और उसके बाद वो ये कहा करते थे कृष्ण जिस तरह के कैरेक्टर हैं, है ना, इज़ इट जस्टिफाइड मोरली, इज़ इट जस्टिफाइड। तो वो फिर उनकी लीलाओं का, उनकी अदर चीज़ों का एक उस तरह का एक्सप्लेनेशन देने लगे कि भाई ये मेटाफॉरिकल है, और धीरे धीरे वो रिलीजियस प्योरिटनिज्म आ गया। जब खास तौर पे जब क्या बोलते हैं दे स्टार्टेड रूलिंग अस, है ना। तो दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच एज फार एज आई एम कंसिडर्ड, एज फार एज नेहरू इज इवन कंसिडर्ड। ही सेज कि सेक्स इज नॉट मोरल और इमोरल, इट्स एमोरल, it has nothing to do with morality in of itself, है ना। of course consent और वो सारी चीज़ें, then it comes to morality, but in of itself it has nothing to do with morality if it is between two consenting adults. So that is the case। और क्या,
या एंड आई ऑलवेज थिंक कि क्या बोल लाइक कि भाई आचार्य प्रशांत का कल्ट ना बन जाए। कि भाई अंधे से लोग फॉलो और उस तरह करने लगें और मतलब रैशनैलिटी खो दें, अपना दिमाग बेसिकली उनके हाथ में दे दें। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अदरवाइज मुझे कई सारी चीज़ें करनी थी। कि धर्म का एक मतलब था, एक मतलब है, या एटलीस्ट जितना मैंने उसका पढ़ा है कि उसका एक, मैं भले चाहे बिलीव करूँ ना करूँ एक अलग बात है, पर उसका जो उस तरह का बिलीव उस तरह का है जो कबीर का है कि सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। और लोग बाग क्या बोलते हैं, उसका जो आउटर शेल है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन व्हाट इट मेंट। तो वो चीज़ नहीं थी, तो आई वॉन्टेड टू से थिंग्स अबाउट दैट। तो वो आचार्य प्रशांत ने किया। आई वॉन्टेड सम टू डू समथिंग लाइक यू नो ऑन अ ग्राउंड लेवल और पॉलिटिकली चेंज करने की कोशिश चीज़ों को, तो प्रशांत साहब कर रहे हैं। और जर्नलिज्म में मैं चाह रहा था कि लोग किताबों की तरफ जाएं, लोग बुद्धिमत्ता की तरफ जाएं, लोग इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ जाएं, उसको अप्रिशिएट करना सीखें और कन्वर्जेशंस होल्ड करना सीखें। और ये ना माने कि कोई कन्वर्जेशन हो रही है तो उसका मतलब ये है कि अपन दुश्मन ही है। सो दैट सौरभ द्विवेदी हैज़ डन, सो दैट इज़ गुड, बट दे हैव देयर प्रॉब्लम्स जैसा मैंने बताया। आई होप बात पूरी थी। और आज एक आखिर में मसान में भी ये है कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट।